नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं। आज हम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बात कर रहे हैं, नवासे रसूल, और उनके ज़िंदगी के फ़ज़ाइल के हवाले से बात करेंगे। उनकी ज़िंदगी के जो दर्स है हमें मिलता, हम उसके हवाले से बात करेंगे। मगर हमें ट्रांसमिशन में मज़ीद जो एक्टिविटी होने जा रही है रोमा, उसके बारे में बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारा जो सेगमेंट है मुख्तसर साइज़ को स्पॉन्सर किया है, ये ताउन किया है इसके लिए गार्ड पास्ता ने, जिसके लिए ज़ुबैदा अनवर खान आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। कोई रेसिपी भी लाई है। ओवर टू यू ज़ुबैदा। थैंक यू सो मच रोमा जी। बिल्कुल वेलकम करते हैं हम अपने उन तमाम नाजरीन को जो बहुत शौक से हमारी जो रेसिपी की ट्रांसमिशन है ये देखते हैं, और बड़ा अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। तो बाकायदा रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमारे जो पहले स्पॉन्सर हैं उनका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। वो है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़, जिनका पैगाम है 1975 से आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशां, इस रमज़ान में भी आपके साथ, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ गुल बहार, ये कहना है जो है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का। और आप देख रही हैं डिस्प्ले में भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है उनकी जो ये ब्रांड है, और बड़ी ही फेमस है। दिनों में इसने तरक्की की है और आजकल जो है वो हर दस्तरखान का हमें हिस्सा ये नज़र भी आती है। मज़ीद कहना है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का कि फलों फूलों और मुफीद जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा। और एक सवाल किया था कि ये LED आप देख रही हैं डिस्प्ले में, ये उस खुश नसीब को मिलेगी जो हमारे सवाल का जवाब देगा। उसके लिए जो है सवाल मेरे पास आ चुका है, और सवाल है कि कुरान पाक में माह सयाम का जिक्र कितनी मरतबा आया है। इसका जवाब आप देंगे। एक मैं आपको फ़ोन नंबर लिखवा रही हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा आप कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज की शक्ल में आप इसका जवाब देंगे। और जो पहले 50 खुश नसीब हैं उनमें कुरानदाजी के बाद जो है ये LED उनके हवाले की जाएगी। और सवाल आप तक आ चुका है। जवाब देने के लिए बराए मेहरबानी नंबर नोट कर लीजिए, 0301 8844 426। नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ, 0301 8844 426। और सवाल है कुरान पाक में माह सयाम का जिक्र कितनी मरतबा आया है। जवाब दें और ले जाएं यहाँ से, LED आपके लिए ही रखी हुई है। और आप चलेंगे रोमा, हमारे आज का जो रेसिपी है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे जो सवाल किया गया था, जो मुझ तक लोगों का मैसेज आया था, वो ये आया था कि आपने पास्ते तो बहुत ज़्यादा हमें बनाने सिखा दिए हैं और दिखा भी दिए हैं स्क्रीन पे, लेकिन जो स्पेगेटी है उसके ऊपर भी कुछ डिशेस जो हैं वो बना कर दी। आज जो हमारी शेफ़ है उन्होंने हमें स्पेगेटी की डिश बना कर दी है। उसकी जो रेसिपी है वो आपसे शेयर करती चलूँ ताकि आप अपने घर पे भी उसको बना सकें। और ये हमारा जो आज का सेगमेंट है रेसिपी के हवाले से, इसको गार्ड पास्ता और गार्ड राइस ने स्पॉन्सर किया है। और रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। इसमें आप कीमा इस्तेमाल करेंगे 1/2 kg, ब्रेड स्लाइसिस 3 अदद, ये आपने पानी में भिगो के रख देने हैं। उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन 4 जुए, नमक 1 चाय का चम्मच, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हस्बे जायका जितना आपको पसंद है। उसके बाद आप पार्मेज़न चीज़ लेंगे 1/4 कप, कटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके बारे में भी मैं कहती हूँ कि हस्बे जायका, कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो वो कम भी कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा पसंद है वो बढ़ा भी सकते हैं। अंडा 1 अदद इस्तेमाल होगा। कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच। जैतून का तेल जनाब इसमें इस्तेमाल होगा, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है, वो इसमें 3 खाने के चम्मच आप शामिल करेंगे। और मैदा 1/2 कप। अब आते हैं कि बनानी कैसे है। जी बिल्कुल, आप बनाएंगे 1 प्याले में ब्रेड के स्लाइसिस को काट कर अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक अलहदा प्याले में कीमा, चीज़, लहसुन, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, अंडा, ब्रेड स्लाइसिस का आमेज़ा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे साथ साथ में सारी जो रेसिपी है वो रिटर्न भी आ रही है, वहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं। कोफ्तों की शक्ल में 1-1 इंच साइज़ के बॉल्स बना लें और मैदे में रोल करके इजाफी मैदा उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। इसके बाद आप एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें तेल डालकर तकरीबन 6 मिनट के लिए जो बॉल्स हैं, मीट बॉल्स हैं, उनको अच्छी तरह से पका लें। और पकाते हुए ख्याल रखें, वैसे तो ख़वातीन को अंदाज़ा होता है कि जो मीट है वो अंदर से कच्चा ना रह जाए, क्योंकि उससे जो है वो टेस्ट में बड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छी तरह से गलाने पकाने के बाद आप उसको जो है वो सुरख कर लें। और जब देखें कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो निकाल कर उबली हुई स्पेगेटी में शामिल कर दें। जो उबली हुई स्पेगेटी है वो मैं स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये हमने आज की रेसिपी में जनाब तैयार की है, ये आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
ये गार्ड पास्ता की जानिब से हमें भिजवाई गई हैं और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मीट बॉल्स किस तरह से नज़र आ रही हैं। ये स्पेगेटी जो है हमने आज की रेसिपी में यूज़ की है और इस बनने के बाद वो किस तरह की दिखाई देती है ये भी आपसे शेयर करते हैं। ये जनाब थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तार में, तो मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों का देखने के बाद कि ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये माशाल्लाह से देखने में भी बड़ी खूबसूरत है और बहुत खुशबूदार भी है। तो ये आप अपनी जो डाइनिंग टेबल है, अफ्तार डिनर है, उसका हिस्सा बना सकते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा फरमाइशें आती रहती हैं, लेकिन हमें खाने के लिए इसका इफ्तार तक का वेट करना पड़ेगा। यहाँ से इस वक्त बहुत आ रही है। थैंक यू सो मच जुबैदा अनवर खान इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अपनी नशरियात का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे और आज पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में यौम यतामा सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली इसका इनिशिएटिव लिया था OIC के प्लेटफॉर्म से लिया गया था और हम हर साल अगर रिजवान देखें तो नागहानी आफात इतनी आती हैं, कुदरती आफात, सेहत के इतने मसाइल होते हैं कि लाखों बच्चे जो हैं वो यतीम हो जाते हैं। तादाद बहुत बढ़ गई। अभी हम हाल ही में फ्लड वाला देखें तो वो फ्लड में कितने बच्चे जो हैं वो यतीम हुए हैं। बट ऑब्वियसली इनके लिए कुछ ना कुछ करना, इनके लिए कुछ ऐसा करना कि इनके मुस्तकबिल को सिक्योर किया जा सके, इनके लिए शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अल खिदमत फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा मोतबर नाम है जहाँ पर ये सुनते हैं लोग बेधड़क होकर यहाँ पर डोनेशंस देते हैं। उनको पता है कि हमारे पैसे जो हैं वो सेफ हैं। सो अल खिदमत फाउंडेशन यतीम बच्चों की कफालत के लिए क्या कर रहा है, इस पर अभी हमने बात करनी है और आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है इस पर भी बात करनी है। जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग अल खिदमत फाउंडेशन समिया सलमान साहिबा हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बिल्कुल मौजूद है। मैडम, आपसे एक गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ करेंगे। क्या कहेंगे, हमारे दीन में तो अल्हम्दुलिल्लाह खसूसी अहकामात और परवरिश के हवाले से या निगहदाश्त के हवाले से हम बात करें यतीमों की तो बहुत ही खूबसूरत दर्स है, इस पर क्या रोशनी डालेंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया और आपके चैनल से इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुँचेगा। आज चूँकि जैसा भी रोहमान ने जिक्र किया है कि यौम यतामा है और OIC के इजलास में ये चीज़ तय हुई थी कि मुस्लिम दुनिया के अंदर जहाँ पर हम बहुत से दिन मनाते हैं, तो सोसाइटी का ये एक ऐसा तबका है यतीम जो अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता। आपने देखा होगा कि कभी डॉक्टर्स की जो है वो तहरीक निकलती है, अपने लिए आवाज़ उठाती है, कभी वकला जो है वो निकलती हैं, कभी असातिज़ा जो है वो निकलती हैं, लेकिन यतीम कभी भी आपको बाहर नहीं निकलता हुआ नज़र आएगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 23 मकामात पर जो है वो यतीम का जिक्र किया और उसमें जो एक नसीहत की गई तमाम मुसलमानों को वो ये कि यतीम की कफ़ालत, उनके अमवाल की हिफाजत की जाए और उनकी निगहदाश्त जो है वो की जाए। और हम आखिरी पारे भी अगर देखें, सूरह दहर के अंदर भी हम देखें, 29वें पारे में भी देखें, तो बार बार इस चीज़ की तरगीब दिलाई गई है कि यतीम की कफ़ालत जो है वो मुसलमानों के ऊपर एक अल्लाह ताला ने। और हम दीन की अगर तरतीब भी देखें ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक तरतीब दीन की बनाई, उसमें सिला रहमी जो है वो बुनियादी अज्जा में से रखा गया। और उसमें ज़ाहिर है कि यतीम के साथ, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आप देखें कि हर बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत हर स्टेप पर रहती है। बिल्कुल। और 18 साल तक तो मुझे लगता है कि बच्चे की सेहत है या खुराक के मसाइल हैं या तालीम के मसाइल हैं, उसकी समाजी ज़रूरियात हैं, बालिग नहीं हो जाता जी, उसकी मेंटली ज़रूरियात हैं। बिल्कुल जानना चाहूँगी कि अल खिदमत फाउंडेशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है, बच्चे आपके पास कैसे आते हैं, फिर उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि उनके अंदर ऑब्वियसली एहसास महरूमी भी ऐसे बच्चों में होता है, वो ना पैदा हो। मुस्तकबिल के लिए उनको उनके मुस्तकबिल को सिक्योर बनाने के लिए क्या किया जाता है? रोमा, ऐसा है कि पहली बात ये कि हम अपने अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग के प्लेटफॉर्म से यतीम बच्चे को कभी यतीम नहीं कहते, हम उसको बाहिम्मत बच्चे के नाम से पुकारते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो बेवा माँ है उसको हम बेवा नहीं कहते बल्कि बाहिम्मत माँ के नाम से पुकारते हैं, ताकि उनके अंदर जो एक एहसास कमतरी डेवलप हो चुका होता है ना, वो बाहर निकालना है हमने और एक खुददारी का जज्बा पैदा करना है ताकि खुद एतमादी के साथ वो सोसाइटी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग के प्लेटफॉर्म से जो है हम 2 तरीके से यतीमों की कफ़ालत कर रहे हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो अपनी माँओं के साथ अपने घरों के अंदर हैं और वहाँ पर हम उनको माहाना वज़ाइफ देते हैं, और ये भी बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट के साथ ये सारा काम हो रहा है बाइज़्ज़त तरीके से, कि बच्चों को हम ऑफिस नहीं बुलाते, ना उनको कहीं लाइन में खड़ा किया जाता है, बल्कि सब बच्चों के अकाउंट्स खुले हुए हैं, उनके अकाउंट में मंथली रकम जो है वो ट्रांसफ़र होती है और उनकी ज़रूरत के हिसाब से माहाना उनको वहाँ पर पहुँचाया जाता है। सिर्फ रकम नहीं दी जाती बल्कि इन बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की जाती है, कैंप्स के अंदर इनको बुलाया जाता है, इनकी मेंटली साइकोलॉजिकली इनकी जो है वो ट्रेनिंग की जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो
एक खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी बिल्कुल गुजारें। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। दूसरे लेवल पर हम ये कर रहे हैं कि हमारे आगोश के नाम से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इदारे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 21 इदारे हैं जो वर्किंग में हैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में, और उसमें से एक इदारा हमारा तुर्की के अंदर भी मौजूद है और सीरिया में भी हम लोग इस वक्त बनाने जा रहे हैं। तो वहाँ पर बच्चा मुस्तकिल पैमाने पर मौजूद है, वहाँ पर उसकी तालीम, उसकी खुराक और उसकी सेहत, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ शॉर्टली रमज़ान के हवाले से भी बता दें कि अल खिदमत फाउंडेशन की क्या स्केड्यूल है, क्या रूटीन, क्या चेंज हुआ रमज़ान में? रमज़ान में तो आप देखें कि इस वक्त पूरे माशरे की जो बुनियादी ज़रूरत है ना, वो है आटा और रोटी। जी जी जी। तो जैसे ही चैलेंज बन रमज़ान चुका है शुरू आपको, होने याद लगता है तो हम उस वक्त राशन जो है वो तकसीम करते हैं और रमज़ान से पहले ही इस काम को मुकम्मल कर लेते हैं ताकि लोग ज़हनी आसूदगी के साथ जो है वो जी, जी। अपने रोज़े रख सकें। तो हमारा राशन अच्छा, का काम एक जो और है, मैं आपसे क्विकली ये जानना चाहूँगी कि बच्चे आपके पास आते कैसे हैं? जो आपने आगोश के नाम से सिलसिला जी, शुरू किया हुआ है, जी। वहाँ पर अक्सर ऑर्फनेजेस में ऐसे होते हैं, ऑर्फन हाउसेस में ऐसे होता है कि एक स्पेसिफिक एज से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, या जिस तरह हम उस दिन भी अलमरा की रिजवान बात जी, कर जी, रहे जी, थे, बिल्कुल। तो वो 5 साल से ऊपर के बच्चे नहीं लेते। सो आपका वो क्राइटेरिया क्या है, और अगर हमें कोई इस वक्त देख रहा है सो आपको अप्रोच करने का तरीका? जी बिल्कुल, हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं हमारे ऑफिस में, जो उनके मदर की तरफ से या उनका जो भी गार्डियन है वो वहाँ पर एप्लीकेशन लेकर आता है, फिर बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको हम वहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। एक फैमिली का एक बच्चा भी होता है और एक फैमिली के 2 बच्चे भी होते हैं, और है। एज लिमिट हम लोगों ने नहीं रखी। जब बच्चा उस लेवल तक पहुँच जाता है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो फिर मरी में हमने एक और आगोश बनाया जहाँ पर बड़े बच्चों को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो मैट्रिक के बाद अपनी बाकी जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ से हासिल बिल्कुल ठीक है जी, करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और ये यकीनन एक ऐसा अमल है, अल्लाह पाक इसमें आपके लिए आसानी पैदा करे और वो आसानी इंशाल्लाह। कर भी रहा है। और व्यूज़, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे चूंकि ईद आ रही है और ईद के लिए तैयारियां आज मतलब देखें तो आधा रोज़े तो रमज़ान तो गुजर जी, चुका जी, है, जी, जी, बिल्कुल। 15 रोज़े गुजर गए हैं, पता भी नहीं लगा। सो ये सब तैयारियां जो हैं वो हम टुवर्ड्स ईद है, और हमने करना क्या है, अपनी स्किन को किस तरह से खूबसूरत बनाना है, शाइनी बनाना है, ग्लो कैसे लाना है, मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए नहीं अभी है। ख़वातीन की बात हो रही है। सो यस, ख़वातीन की तैयारियों पर बात करेंगे, और ईद से पहले क्या क्या इस्तेमाल एक्चुअली में किया जा सकता है जो कि आपको ईद पर बहुत ही खूबसूरत दिखा सकता है, बड़ा आपको स्किन का आपकी ग्लो दे सकता है। इस पर अभी हम बात करेंगे। कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीज बुखारी आज हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा है। डॉक्टर अरीज, थैंक यू सो मच, और आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो यस, ईद के लिए आप ख़वातीन को या मर्दों को भी क्या रेकमेंड करना चाहेंगी कि अपनी अगर स्किन कोई भी चाहता है बड़ी शाइनी हो, ग्लो आ जाए स्किन पर, तो क्या अभी से ही हम करना शुरू करते हैं? डेफिनेटली आपको स्किन को हाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको बार बार हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें या फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और जो अभी से आपने करना है वो आप कुछ चीज़ों के ऊपर जो घर में आप जोर दें, वो आपके सीरम्स हैं जिनमें हाइलोनिक बेस्ड सीरम्स आते हैं। क्योंकि अगर आप ईद से एक दिन पहले चांद रात पे जाके अब आप ये कहेंगे कि जी सारा नूर, सारी आपकी ग्लो, सब कुछ एक दिन में आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे आ जाता है कईयों के चेहरे पर, लेकिन उससे स्किन को डैमेज भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो जो आता है ना, वो उसके पीछे और भी वजूहात होती हैं, वो कौन बताता है। एग्जैक्टली। जिस तरह अब हमारे पास इस वक्त अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक पर स्टार्ट हो चुका हुआ है, लोगों ने काफ़ी चीज़ें, जिस तरह हाइड्रा फेशियल्स हो गए, इसमें कार्बन फेशियल होते हैं, फिर उसके बाद फोटो फेशियल होता है। एक हमारा सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पॉपुलर है और पाकिस्तान में हम ही सिर्फ कर रहे हैं, दैट इज़ कोरियन ग्लास स्किन फेशियल, जिसका वैसे भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ होता है कि जी कोरियन ग्लास स्किन होनी चाहिए। तो अभी से लोग स्टार्ट कर देते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव इट, क्योंकि ज़ाहिर है हम सीरम्स इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक दिन के अंदर उसका आप ये कहें कि सारा रिजल्ट आ जाए, आप घर जाके कुछ ना करें तो वो नहीं हो सकता। सो फाइनली अगर आप ईद पे चाहते हैं तो इबादत के साथ जो नूर आपका एडिशनली ऐड होगा वो आपकी होम केयर से, और साथ जो कुछ आप अपने स्किन के साथ सलूक करेंगे। अच्छा, ये जो अभी आप definitely बता रहे, sir। आपने मेंशन किया हाइलुरोनिक एसिड का, इसका मैंने पिछले 1 साल से ना बहुत ट्रेंड सुना, और अभी 6 महीने से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आने लग गई है ख़वातीन को। सो मुख्तलिफ ब्रांड्स भी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। सो उसको बेस्ट वे क्या होता है इसको इस्तेमाल करने का, टाइम कौन से पे अच्छा होता है? फिर जब हम हाइलुरोनिक एसिड अगर इस्तेमाल करते हैं, सो इसमें एसिड वाला क्या कितना अमल दखल होता है, या सिर्फ ये नाम है? ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम ये है। सिर्फ नाम है। और हाइलोनिक एसिड का बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने डैम्प स्किन पे लगाना है। आप ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएं या हाइलोनिक एसिड लगाएं, उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। सो योर स्किन शुड बी डैम्प।
और उसके अलावा जो आपकी टाइमिंग्स है, आप उसको मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, इवनिंग में भी लगा सकते हैं, बिफोर मेकअप भी लगा सकते हैं और सन ब्लॉक से पहले भी। अच्छा मिस, इसमें कोई एक और चीज़ ऐड कर दें, जो कि रमज़ान इटसेल्फ हमारा स्केड्यूल चेंज कर देता है, रूटीन चेंज कर देता है, कुछ डाइट का भी यकीनन अमल दखल होता है। डाइट के हवाले से क्विकली क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करती हूँ कि आप खजूरों का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे आप सहरी के टाइम पे करें। अगर आप मतलब उसमें देखें भी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी सहरी रखा करते थे वो खजूर से रखा करते थे। हम सहरी के बजाय हम अफ्तारी पे हमारे हर टेबल पे मौजूद होती है, लेकिन मुझे अप्रॉक्सीमेटली इट्स बिन 7 ईयर्स में सहरी सिर्फ़ और सिर्फ अजवा, खजूर और दूध के साथ रखती हूँ और इतने अच्छे रोज़े मेरे कभी भी नहीं गुजरे थे जितने अब गुजरते हैं। मगर इफ्तार में हम देखते हैं ऑयली आइटम्स का बहुत ज़्यादा हम उसके बगैर भरे होते हैं इफ्तारी हमारे होती दस्तरखान नहीं। और उसके बगैर हमारी इफ्तारी नहीं होती।